हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम गौरव है और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल को, जिसमें मैं आपको ऑडियो बुक शेयर कर रहा हूं, जिसका नाम है बनिए नेटवर्क मार्केटिंग के मिलियनियर, बी या नेटवर्क मार्केटिंग मिलियनियर। तो इसके मैंने 19 एपिसोड जो अपलोड कर दिए हैं, 19 एपिसोड, ये इसका 20 एपिसोड है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। अपनी बेस की कीमती कहानी लिखें। लोग उन्हीं से खरीदना पसंद करते हैं जिन पर वह भरोसा करते हैं। आपकी कहानी एक ऐसा मुकाम है जहां आकर आपके प्रोस्पेक्ट आप पर भरोसा करने लगते हैं। आप आपसे जुड़ते हैं, आपकी कही कुछ चीजों से कहानी के जरिए जुड़ते हैं। उन्होंने आपकी कंपनी या नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में पहले से सुना होगा और हो सकता है इसके बारे में भी उनके बहुत सारे अलग अलग से विचार होंगे, पर आपकी कहानी उनका रवैया और धारणा को बदल सकती है। आपकी कहानी इस पूरी मीटिंग का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। यह याद रखें कि लोग किसी प्रोडक्ट या कंपनी से नहीं जुड़ते, लोग लोगों से जुड़ते हैं। वे आपसे मनगढ़ंत कहानी बनाने के लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि आपके अपने जीवन की सच्ची कहानी तो सही ढंग से प्रस्तुत करने को कह रहा हूं। मूल रूप से मैं आपको प्रोग्राम के दौरान अपने अनुभव बताने का एक प्रभावशाली तरीका सिखाना चाहता हूं। इस कला को सीखें, अपनी सफलता के रास्ते को बनाएं। सारे महान नेटवर्कर्स बहुत बड़े कहानीकार होते हैं। नीचे 7 मुख्य तत्व दिए गए हैं जो एक कहानी को अच्छा बनाते हैं और इस क्रम से होते हैं। पहला, बिजनेस शुरू करने से पहले आप क्या कर रहे थे, आपकी पृष्ठभूमि, शिक्षा स्थान एवं कार्य का विवरण। अगर आप विभिन्न जगहों पर रहे हैं, आपने नौकरियां बदली हैं या आपका अलग अलग शैक्षणिक अनुभव है, तो संक्षेप में सब कुछ यहाँ बताएं। लोग समानताएं खोजते हैं, सब चीजों के बारे में सच कहें। दूसरा, आपकी क्या स्थिति थी, आपको क्या सही लगा, क्या चीजें आपको परेशान करती थी, अच्छी चीजों के बारे में कहें। उन चीजों को सरल शब्दों में विस्तार से बताएं जो आपको अपने कार्य प्रोफेशन के परिवार परेशान करती थी। यह वह क्षण है जहां लोग आपसे जुड़ते हैं, उन्हें इस बिजनेस की जरूरत महसूस होती है। तीसरा, पहली बार जब आपने इस बिजनेस प्रेजेंटेशन को देखा था तो आपकी क्या प्रतिक्रिया थी। इस बिजनेस के बारे में सच्चाई से एवं संक्षिप्त रूप से अपने विचार रखें। अगर आपको कोई शक या कोई चिंता हो तो आप कह सकते हैं। अगर आपने किसी अन्य नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कुछ करने की कोशिश की थी तो वह भी यहाँ बताइए। चौथा, किन चीजों को देखकर आपने बिजनेस शुरू किया था, इसके लिए आपने किन दिमागी उलझनों को हटाया था। इस बिजनेस में आपको क्या क्या अच्छा लगा, उन सारी चीजों का वर्णन करें। इस बिजनेस में कैसे आपकी समस्याएं, चुनौतियों का समाधान दिया, उसके बारे में भी बताएं। किसी एक सबसे जरूरी चीज बारे में विशेष रूप से बताएं जिसके कारण आपने यह बिजनेस शुरू किया था। किसी व्यक्ति या किसी इनवाइट में शामिल होने के बाद आपके दिमाग से कौन सी गलत धारणाओं को आपने बदला और उसे भी बताएं। पांचवा, आपकी अब तक की उपलब्धियां, अपनी आय, टीम की संख्या, भावनाएं, इनाम, ट्रिप्स, जो नए दोस्त आपने बनाए, अभी तक आपने जो अच्छे बदलाव महसूस किए, उन सब के बारे में बताएं। हमेशा सच्चे रहें। आप अपने टीम के सदस्यों की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बारे में भी बता सकते हैं। आपके इस बिजनेस के क्या दीर्घकालिक और अल्पकालिक लक्ष्य हैं। अब समय आ गया है अपने श्रोताओं को एक दूरदृष्टि देने का। अपने 2-3 अल्पकालिक और दीर्घकालिक लक्ष्यों को पूरा विश्वास एवं आस्था के साथ साहस पूर्वक कहें। किसी को प्रभावित करने के लिए कुछ भी ना कहें, हमेशा सच्चे रहें। घोषणाएं बहुत शक्तिशाली होती हैं। 7वां, अपने प्रोस्पेक्ट एवं अपनी टीम के प्रति अपनी प्रतिबद्धता, अपनी निजी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराएं। अपनी टीम के सदस्यों एवं अन्य कोई जो आपके साथ काम करना चाहता है उसे जितना हो सके उतना समर्थन देने का भरोसा दिलाएं। कृपया यह रखें कि यह सब कुछ आपके प्राकृतिक तरीके से है एवं सरल शब्दों में कहें। सच्चे बने, पूरी तरह से ईमानदार रहें। मैं यहाँ आपको कोई कहानी बनाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बस अपने सच को असरदार तरीके से पेश करें। आपको अपनी कहानी बताने के लिए हर बार एक जैसा समय नहीं मिलेगा, इसलिए अपनी कहानी को 3 अलग अलग समय सीमा के अनुसार तैयार कर लीजिए और जितना समय मिले उस अनुसार अपनी कहानी बताएं। 5 से 7 मिनट की एक विस्तृत कहानी बनाएं, 2 से 3 मिनट की एक छोटी कहानी बनाएं, 60 सेकंड की एक। यह सुनिश्चित करें यह तीनों सही क्रम में बने हों। कहानी के शब्दों के साथ साथ जो चीजें ज्यादा असर करती हैं वह है आपकी ऊर्जा, आपकी आंखों की चमक, दृढ़ विश्वास से भरी आपकी आंखें। जब आप किसी चीज की घोषणा कर रहे हैं, आप अपनी टीम या अपने नए प्रोस्पेक्ट को किसी चीज के लिए आश्वस्त कर रहे हैं, तो आपका दृढ़ विश्वास है। आप मेरी कहानी मेरी वेबसाइट में या मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। चौथा, टॉप सक्सेस ड्राइव चार्ट, TSD, टॉप सक्सेस ड्राइव चार्ट, TSD। हम सब में कुछ सपने होते हैं। हम अपने परिवार के सपनों को पूरा करने के लिए बहुत कुछ करते हैं, पर कुछ चीजें हमारे दिल के बहुत करीब होती हैं और यह सब लोगों के लिए अलग अलग होती हैं। कुछ लोगों के लिए यह कार, कुछ के लिए अपना घर, कुछ लोगों के लिए अपने बच्चों के साथ खेलना, वहीं कुछ लोगों के स्टेज में मान सम्मान मिलने से अति उत्साहित होते। यह हमारे टॉप सक्सेस ड्राइवर्स हैं। टॉप सक्सेस ड्राइवर्स हमारे काम करने के पीछे के कारण हैं। हम अपनी पूरी क्षमता लगाकर उन्हें पाने की कोशिश करते हैं। हमारे प्रोस्पेक्ट के TSD को पहचानने के क्या लाभ है, यह बहुत सरल है। हम सब वह काम करना चाहते हैं जो हमारे TSD तक पहुंचने में हमें मदद करे। इसके लिए एक बिजनेस प्रेजेंटेशन तभी प्रभावी होगा जब वह प्रोस्पेक्ट को उनके TSD तक पहुंचाने के लिए समाधान दे जाए। अगर प्रोस्पेक्ट को यह दृढ़ विश्वास मिल जाता है कि इस बिजनेस को करने से वह अपने TSD को बहुत जल्दी पा सकता है, आपका प्रोस्पेक्ट तुरंत आपके साथ बिजनेस शुरू कर देगा। हम बहुत भाग्यशाली हैं। हम ऐसे बिजनेस में हैं जिसके बहुत सारे फायदे हैं।
एक बार जब आपने अपने प्रोस्पेक्ट के टीएसडी को चुन लिया हो तो आप अपने प्रोस्पेक्ट के टीएसडी को ही हाईलाइट करेंगे। प्रेजेंटेशन में 3 टीएसडी के बारे में सही जगह पर बातचीत कर आप प्रोस्पेक्ट से जुड़ पाएंगे और उससे आपके उनके साथ बिजनेस करने के अवसर बढ़ जाएंगे। यह बात हमेशा याद रखें कि आपके प्रोस्पेक्ट के टीएसडी आपकी तरह कभी नहीं होंगे। इस बात को स्वीकार कीजिए, उनके अलग तरीकों मातों की भी इज्जत कीजिए। एक बार जब आपको अपने प्रोस्पेक्ट के टीएसडी मिल जाएंगे फिर अपने टीएसडी के बारे में भूल जाएं, उनके टीएसडी पर ध्यान लगाएं। यह मीटिंग उनके लिए है, आपके लिए नहीं। नीचे सफलता के 13 मुख्य ड्राइवर्स दिए गए हैं। नीचे दिए गए चार्ट का इस्तेमाल करके आप यह देख सकते हैं कि आपके प्रोस्पेक्ट के कौन से 3 टीएसडी हैं। आपको इसके लिए एक प्रिंट आउट या इस कार्ड की एक प्रति चाहिए होगी। आप इसे अपने मोबाइल में या लैपटॉप पर या अपने फोल्डर में प्रिंट करवा कर रख सकते हैं। पहला, अतिरिक्त आय या अतिरिक्त आय का साधन। दूसरा, आर्थिक आजादी। तीसरा, उद्यमशीलता, खुद का बॉस बनना। चौथा, अमीर या प्रसिद्ध होना, एक सेलिब्रिटी बनना। पांचवा, लग्जरी लाइफ स्टाइल, कारें, छुट्टियां, लग्जरी ब्राइड्स इत्यादि। छठवां, परिवार के लिए सुरक्षित भविष्य, बच्चों के लिए विरासत। सातवां, जल्दी रिटायरमेंट, बिताने के लिए ज्यादा समय। आठवां, आपके सपनों का घर। नौवां, परिवार के साथ अच्छा वक्त। 10वां, नए लोगों से मिलना, एक सोशल सर्कस बनाना। 11वां, दूसरों की मदद करना। 12वां, राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देना, आपकी निजी बढ़त एवं व्यक्तित्व का विकास। अपने प्रोस्पेक्ट के 3 प्रमुख टीएसडी मालूम करने के मेरे तरीके। शुरुआत में इस तरह से कहें। इससे पहले कि हम आपको बताएं कि हम क्या करते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि लोग इस बिजनेस को क्यों करते हैं। दूसरा, अपना टीएसडी कार्ड सामने लाएं, निम्न प्रश्नों को पूछें। तीसरा, प्रश्न पहला, उनसे पूछें, इस लिस्ट में से आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण 3 प्राथमिकताएं क्या हैं। चौथा, प्रश्न 2, फिर पूछें, इन तीनों में से आपके लिए कौन सा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। पांचवा, प्रश्न 3, जवाब के लिए रोकें और कहें यह आपके लिए जरूरी क्यों है। छठवां, प्रश्न चौथा, जवाब के लिए रोकें, फिर पूछें, अगर आपको यह नहीं मिलेगा तो क्या होगा। यह कोई इंटरव्यू नहीं है, यह दूसरे इंसान को जानने का एक सच्चा प्रयास है ताकि हम उन्हें बेहतर जानकारी और सर्विस दे पाएं। धैर्य रखकर उन्हें ध्यान से सुने। सातवां, फिर उनके चारों सवालों का जवाब दोहराएं। उनकी हाँ ना मिलने के बाद यह कहें, ओके बहुत बढ़िया, तो आप हर दिन इन तीनों चीजों को पाने के लिए काम करते हैं। आठवां, फिर कहें, अगर आप गंभीरता से हमारी प्रेजेंटेशन को अगले 30 मिनट के लिए देखें तो आप यह पाएंगे कि हम किस प्रकार आपकी इन 3 प्राथमिकताओं को इतने कम समय में इस बिजनेस के माध्यम से हासिल कर सकते हैं। इसके पीछे यह आइडिया है, अगर आप लोगों को इच्छा सपने जाने बिना उन्हें प्रेजेंटेशन देने लगेंगे तो वह एक बोरियत भरी प्रेजेंटेशन होगी, वह भी उसके लिए खत्म होने का इंतजार करेंगे। हम चाहते हैं वह इसे सही मन और खुले दिमाग से सुने। हम इस मीटिंग का उद्देश्य यह हमारे लिए है को बदलकर यह उनके लिए करना चाहते हैं। अगर प्रोस्पेक्ट इस बिजनेस से अपने लिए कुछ लाभ प्राप्त करने की इच्छा से हमारी बातचीत को सुनेंगे तो इससे पूरे प्रेजेंटेशन की गुणवत्ता जादुई ढंग से बदल जाएगी। जादू तब होगा जब हम अपनी तरफ से बिजनेस बताने से पहले ये जान लें कि वह क्या चाहता है। सफलता के लिए 5 सूचियां। बिजनेस में आपकी सफलता आपकी लिस्ट पर निर्भर करती है। इस बिजनेस में हर प्रतिबद्ध डिस्ट्रीब्यूटर के पास हर समय 5 सूची तैयार रहनी चाहिए। मेरी सलाह है, माने तो ये सूचियां हर हफ्ते या 15 दिनों में अपडेट होनी चाहिए। पहला, प्रोस्पेक्ट की सूची। यह नए लोगों की सूची है जिनमें आप अपने बिजनेस के लिए बात करना चाहते हैं। इस सूची में हर रोज नए नाम जोड़ लें। दूसरा, पेडिंग फॉलोअप्स की सूची। ये वे लोग हैं जिनको आप पहले से बिजनेस प्लान दिखा चुके हैं पर उन्होंने अभी बिजनेस शुरू नहीं किया है। आप इन्हें फॉलोअप करने की प्रक्रिया में हैं। हर मीटिंग के बाद उसे लिस्ट में अपडेट कर दें। तीसरा, एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर की सूची। यह सूची आपकी ताकत है। यह नेटवर्क मार्केटिंग में आपकी आय एवं स्थिरता निर्धारित करेगी। दूरसंचार कंपनियां मैडकॉप के सिद्धांत पर काम करती हैं जिसके अनुसार दूरसंचार नेटवर्क की ताकत उपभोक्ताओं की संख्या के वर्ग के समानुपाती होती है, एन स्क्वायर। उसी तरह एक नेटवर्क मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूटर आय अपने एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर की संख्या के वर्ग के समानुपाती होती है, आई इनकम। टीम में एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर की संख्या, एन स्क्वायर। एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर को पहचानने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश इस किताब के अगले कुछ पन्नों में दिए गए हैं। चौथा, ग्राहकों की सूची। यह उन लोगों की सूची है जो अपने प्रोडक्ट सर्विस के नियमित ग्राहक हैं। वह प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, भी दूसरों को भी इसकी अनुशंसा करते हैं, पर उन्होंने बिजनेस में डिस्ट्रीब्यूटर बनने की अभी तक नहीं सोची है। चूंकि वह नियमित मात्रा में उत्पाद खरीदते हैं और एक संतोषी उपभोक्ता होते हैं, वह जब भी बिजनेस करना चाहेंगे आपके एक बहुत अच्छे पार्टनर बनेंगे। पांचवा, सभी डिस्ट्रीब्यूटर की सूची। आपकी टीम में जिन लोगों ने भी आपके साथ काम शुरू किया है, यह उन लोगों की व्यापक सूची है। हर कोई बिजनेस शुरू करते ही उस पर काम शुरू नहीं कर पाता। बहुत सारे लोग सक्रिय रूप से बिजनेस शुरू करने से पहले कुछ समय समीक्षा करते हैं। यह एक बहुत अच्छा आइडिया है कि आप ऐसे सभी अन्य सहकर्मियों के संपर्क में रहें जो आने वाले समय में कभी बिजनेस शुरू कर सकते हैं। उन्हें हर प्रोग्राम के लिए बुलाएं, उन्हें हर नए प्रोडक्ट, नई उपलब्धियां आदि के लिए अपडेट करते रहें। छठवां, पावर कनेक्टर्स।
बिजनेस हमेशा संबंधों से चलता है। जैसा कि मैंने विभिन्न जगहों पर इस पुस्तक में कहा है, साधारणतः सेल्स कुछ नहीं है, बस विश्वास, आस्था एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरण है। इसलिए बहुत सारी किताबें एवं ट्रेनर आपको यह सुझाएंगे कि सामने वाले व्यक्ति को ज्यादा बोलने दें, पर याद रखें, सामने वाला व्यक्ति ज्यादा तभी बोलेगा जब वह आपको पसंद करेगा। यह तभी संभव है जब उस व्यक्ति के आपके साथ अच्छे संबंध हो। लाखों लोगों के साथ काम करके अपने कई अंतर्राष्ट्रीय गुरुओं टोनी रॉबिन्स, अटानो सोलर, जॉन रॉबर्ट टी कियोस्की, एलन पीज, रिचर्ड बटलर, बहुत सारे लोग। और मैं बता दूं, अभी जो इतने नाम मैंने पढ़े हैं, ये पूरे नामों की मैं अभी इन्होंने जो बुक लिखी है, ये भी मैं ऑडियो बुक कुछ समय बाद लाने वाला हूं। एलन पीज की लाने वाला हूं, जिन्होंने लिखा था सवाल ही जवाब है, और रॉबर्ट कियोस्की सर की ऑलरेडी मैंने एक बुक कर दी है अपलोड, और अभी एक और 2-3 और आने वाली है। रिच डैड आने वाली है, 21वीं सदी का बिजनेस आने वाला, तो बहुत सारी अभी मैं बुक भी अपलोड करने वाला हूँ। बिल्कुल। रिचर्ड बंडलर, बहुत सारे लोग से सीखने के बाद मैंने बहुत सारे तरीके निकाले, सत्यापित किए, जिनसे मीटिंग के दौरान आप सामने बैठे व्यक्ति के साथ आसानी से अच्छे संबंध बना सकते हैं। लाखों रुपए खर्च करने के बाद, लोगों के साथ 1 दशक से ज्यादा समय लगने के बाद मैंने जो सीखा वह मैं आपको यहाँ अपने पसंदीदा टूल्स में दे रहा हूँ। इनके इस्तेमाल से आप अपने सहकर्मियों या प्रोस्पेक्ट किसी भी अन्य व्यक्ति से मीटिंग के दौरान अच्छा संबंध बना पाएंगे। ये मेरे 9 जांचे परखे पावर कनेक्टर्स हैं। मुस्कुराहट, आंखों से संपर्क, प्रतिबिंब बनाना, जादुई शब्द, सिर हिलाकर सहमति देना, प्रोग्रेस मेकर्स, यस स्टेटस, समानताएं बताना, सच में सुनना। पहला, मुस्कुराहट। मुस्कुराहट प्यार एवं तारीफ करने का विश्वव्यापी संकेत है। मुस्कुराहट वह दरवाजा भी खोल सकती है जो तर्क एवं दलीलें कभी नहीं खोल सकते। हजारों लोगों ने मेरे अपने संस्थान में मैंने यह समझा है कि आप जितना ज्यादा मुस्कुराएंगे उतना ही ज्यादा आपको पसंद करेंगे, आप उतना ही भरोसा करेंगे, आपसे उतना ही जुड़े रहना चाहेंगे। आपके जीवन एवं आपके बिजनेस में मुस्कुराहट एक संपत्ति है। मुस्कुराते रहना आपका एक मूल व्यवहार बना लीजिए। अपनी पूरी मीटिंग में मुस्कुराते रहिए। दूसरा, जादुई शब्द। हम सबकी अपनी शब्दावली होती है। हम अपनी मूल भावनाएं जैसे खुशी, उल्लास, दर्द एवं विभिन्न तरह के शब्दों द्वारा अभिव्यक्त हैं। अगर आप किसी से पूछते हैं वह कैसा है, वह व्यक्ति जवाब देगा वह ठीक है। यही अभिव्यक्ति कई तरह से व्यक्त की जा सकती है। मैं बहुत अच्छा हूँ, शानदार हूँ, उत्कृष्ट हूँ, कमाल का हूँ, सब यही सही है, मजा आ रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, अविश्वसनीय आदि। कोई भी व्यक्ति अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए जिन खास शब्दों का इस्तेमाल करता है उन्हें जादुई शब्द कहते हैं। हर व्यक्ति के अपने खास जादुई शब्द होते हैं। कोई भी गलत या शब्द सही नहीं होते हैं, बस उसी भावना को बताने के लिए सबकी अपनी अपनी अलग अभिव्यक्ति होती है। जब भी आप किसी से बात करते हैं, इस बात पर गौर करें कि वह बातचीत दौरान किन शब्दों का बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं। एक बार जब आपने उन जादुई शब्दों को खोज निकाला, उन शब्दों को बातचीत के दौरान सही जगह पर इस्तेमाल किया, आप उस व्यक्ति की प्रशंसा करते समय भी जादुई शब्दों का इस्तेमाल करें। इससे वह उस व्यक्ति पर आपके शब्दों का अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तीसरा, प्रतिबिंब बनाना। जब दो लोगों के आपस में अच्छे संबंध होते हैं, उनके शरीर भी एक जैसे हाव भाव देने लगते हैं। इसे प्रतिबिंब बनाना कहते हैं। प्रतिबिंब बनाने का अर्थ है कि आपकी मानसिक स्थिति आपके शारीरिक हाव भाव दिखने लग जाती है। इसे विकसित करने की जरूरत नहीं होती। हम सभी इस क्षमता के साथ पैदा होते हैं, पर हम उसी व्यक्ति की कॉपी करते हैं जिसके साथ हमारे अच्छे संबंध होते हैं। अगर दूसरे व्यक्ति के शरीर के हाव भाव को अच्छे से कॉपी करते, जैसे उनके बैठने की पोजीशन, हाव भाव, अभिव्यक्ति, दूसरे व्यक्ति की आवाज, तो इससे हम उनके साथ घनिष्ठता बढ़ा सकते हैं। जब आपके संबंध बेहतर होंगे, इससे दूसरा व्यक्ति आपको पसंद करने लगेगा, आप पर विश्वास करने लगेगा। चौथा, आंखों से संपर्क। मीटिंग में दूसरे व्यक्ति के साथ आंखों से आंखें मिलाकर बात करें। इससे आपकी ईमानदारी और आत्मविश्वास झलकता है। सिर हिलाकर हामी भरना। किसी बात में अपनी हामी भरने के लिए सिर हिलाया जाता है। अगर आप किसी चीज के लिए सकारात्मक सोच रहे हैं, तो आप किसी बात से सहमत हो रहे हैं, तो आप सामने वाले व्यक्ति को पक्ष में सिर हिलाकर बात कर सकते हैं। इस तरह अगर आप सिर हिलाना शुरू कर देंगे तो आप उस बारे में सकारात्मक सोचने लगेंगे। सिर हिलाना सकारात्मक होता है। अगर आप सिर हिला रहे हैं तो सामने वाला व्यक्ति भी यही करने लगेगा। सिर हिलाना बहुत आसान है, पर आपने मनोवांछित परिणाम को प्राप्त करने के बहुत सशक्त माध्यम है। जब आप उनसे अपने साथ बिजनेस शुरू करने के लिए कहते हैं, तो मीटिंग में लगातार सिर हिलाने से फाइनल रूप से उनकी सहमति मिलने के मौके बढ़ जाते हैं। छठवां, प्रोग्रेस मेकर्स। कुछ ऐसे शब्द या जुमले शब्द हैं जिससे बातचीत लगातार जारी रहे। अगर आप उन शब्दों के इस्तेमाल में महारत पा लेंगे, तो आप बिना ज्यादा बोले बातचीत जारी रख पाएंगे। सामने बैठे व्यक्ति को बोलने का ज्यादा मौका दे पाएंगे। जब आप प्रोस्पेक्ट को ज्यादा बोलने के मौके देंगे, तो इससे उन्हें अच्छा लगेगा। मेरे अनुभव के अनुसार जिस मीटिंग में प्रेजेंटेटर से अधिक प्रोस्पेक्ट बातें करते हैं, वहां बहुत अच्छे परिणाम होते हैं। प्रोग्रेस करने के ये जुमले हैं। और बताइए, जैसा अच्छा है, मतलब। और बताइए, अच्छा है, मतलब। जैसे, और कैसा चल रहा है, ओह सच में। और फिर, जैसे, अच्छा फिर, कि नहीं, इसका मतलब। फिर इसके बाद, फिर बाद में, इसके बाद, यही सही है, काफी उचित, मैं समझा, आदि। तो इस तरीके के आप वर्ड यूज कर सकते हैं।
सातवां, यस स्टैक। रिसर्च के अनुसार अगर आप किसी मीटिंग में हाँ कहना शुरू कर दें तो इस बात की काफी संभावना है कि आप आगे से भी ऐसा ही करेंगे। यस स्टैक विभिन्न सरल सवालों को पूछकर बनाया जाता है जिनका जवाब अक्सर हाँ में दिया जाता है। अगर आपके प्रोस्पेक्ट ने आपके पहले कुछ सवालों का हाँ में जवाब दिया है तो आप द्वारा पूछे जाने वाले बिजनेस प्रोडक्ट संबंधित सवालों का हाँ में जवाब देने की संभावना काफी गुना बढ़ जाती है। जब कोई सेल्स पर्सन आपसे कुछ सरल प्रश्न पूछता है तब यह स्टैक बन जाता है, जैसे क्या आज 29 मार्च है, या आज बहुत गर्मी है, या कोई सरल स्टेटमेंट जिससे हाँ में जवाब दे। समानताएं खोजें। आठवां, हमारा दिमाग उन लोगों पर भरोसा करता है जो हमारी तरह हैं, जिनके साथ हमारी कुछ समानताएं हैं। कोशिश कीजिए लोगों से ज्यादा समानताएं खोजें, उन्हें बताएं, जैसे एक ही स्कूल, कॉलेज, पसंदीदा भोजन, फिल्म, आपने जिन कंपनियों में काम किया है, एक ही तरह के मकान, बच्चे, शिक्षा, छुट्टियां, रुचियां आदि। यह रुचि असीमित है। मीटिंग में इसे एक फ्लो में करें। कुछ लोग मीटिंग में स्वयं को बेहतर या श्रेष्ठ कर दिखाते हैं, पर इससे काम नहीं चलता। यहाँ पर समानताएं काम आती हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि दूसरे व्यक्ति को ज्यादा बोलने का मौका दें, खासकर पहले 10 से 15 मिनट में। उस बातचीत के दौरान समानताएं खोजें, उनके बारे में बात करें। दूसरा व्यक्ति जितनी ज्यादा बात करेगा उतनी ही ज्यादा आप दोनों में समानताएं पाएगा। 9वां, सच में सुनना। अगर आप ऊपर बताए तरीकों का प्रयोग नहीं भी करते तो किसी दूसरे व्यक्ति को सुनने एवं समझने की एक सच्ची इच्छा भी संबंध बनाने के लिए काफी है। जवाब देने के लिए नहीं सुने, सुनने के लिए सुने और सच में सुने। 7वां, प्रोग्राम प्रोग्रेस मॉनिटर, PBM बोलते हैं इसको, प्रोग्राम प्रोग्रेस मॉनिटर। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस प्रोग्राम पर चलता है और प्रोग्राम नंबर बिजनेस की नाड़ी है। हमारे बिजनेस की मजबूती एवं स्थिरता प्रोग्राम में हमारी टीम के लोगों की संख्या के सीधे अनुपातिक होती है। किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को सबसे पहले खुद से यह प्रश्न पूछना चाहिए, क्या मैं प्रोग्राम दर प्रोग्राम नंबर में बढ़ रहा हूँ? नीचे दिए गए सरल फॉर्मेट का इस्तेमाल समय दर समय प्रोग्राम नंबरों को मॉनिटर करने के लिए किया जा सकता है। ऐसे कई प्रोग्राम हैं जो पूरे साल चलते रहते हैं, पर मैं आपको यह सलाह दूंगा, हम 4 मुख्य प्रोग्राम मॉनिटर करें, 2 साप्ताहिक प्रोग्राम, 2 तिमाही प्रोग्राम। हर प्रोग्राम के बाद हमें अपनी सीट में डेटा भरने चाहिए। हम इस सीट का एक प्रिंट आउट लेकर भी इसे भर सकते हैं, या हम एक डायरी में या टेबल बनाकर भी उसे भर सकते हैं। हम इसे अपने लैपटॉप में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या मैक नंबर या बहुत सारे मोबाइल ऐप पर इसको भर सकते हैं। प्रोग्राम दर प्रोग्राम, इसका ट्रेंड हमें साफ तौर पर यह दिशा निर्देश देगा कि हमारा बिजनेस किस तरफ जा रहा है। प्रोग्राम नंबर वही रहना या गिरना खतरनाक है। इस स्थिति में हम अपनी मेहनत को कई गुना बढ़ा देना चाहिए। हमारे प्रोग्राम नंबर सिर्फ एक ही दिशा में बढ़ने चाहिए, ऊपर। इसके लिए आप एक डायग्राम बना सकते हैं या एक चार्ट बना सकते हैं, आप एक सारणी, और उसमें साप्ताहिक प्रोग्राम में पहला सप्ताह, दूसरा सप्ताह, तीसरा सप्ताह, चौथा, इस तरीके से। फिर आप देख सकते हैं कि कौन सी ट्रेनिंग होनी है किस सप्ताह में, बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम और हॉल बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन, इस तरीके से, या क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 इस तरीके से बना सकते हैं। एक दिन में एडवांस ट्रेनिंग प्रोग्राम या 2-3 दिन में आवासीय प्रोग्राम। इस तरीके से आप एक चार्ट बना सकते हैं, इसमें चार्ट दिया हुआ है। इस चार्ट को आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। जैसे हम लोग पहले स्कूलों में क्या करते थे, टाइम टेबल बनाते थे जब हम लोग का पेपर होता था कि इस तारीख को ये दिन है, या हम लोग अपना डेली का शेड्यूल बनाते हैं तो इस समय ये करना है, वैसे ही प्रोग्राम का बनाना है, वही पूरा बनाना है। 8वां, एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर स्कोर बोर्ड, इसको ADCS बोल सकते हैं। इस बात पर हमेशा ही बहस होती रहेगी किस एक एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर कहा जाए। एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर स्कोर बोर्ड, इसका प्रामाणिक समाधान है ADS, एक कमाल का एक व्यापक आत्म मूल्यांकन टूल। किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग टीम जो किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस में काम करती है ये काम आता है। यह एक एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर होने के लिए आवश्यक गुणों की लिस्ट है। कोई भी इस स्कोरबोर्ड का इस्तेमाल कर स्वयं का एकदम सही मूल्यांकन कर सकता है। यह देख सकता है वह बिजनेस की विभिन्न जरूरतों के अनुसार स्वयं को कहाँ खड़ा देखता है। आप ट्रेनिंग प्रोग्राम में अपनी टीम के साथियों के मूल्यांकन के लिए ADS का प्रयोग कर सकते हैं। आत्म अनुभूति अनुश्रुति का सबसे अच्छा तरीका है। आपकी टीम के लिए ADS आत्म अनुभव और बदलाव के लिए एक जबरदस्त शुरुआत कर सकता है। इस एक स्कोरबोर्ड आप स्वयं को हर महीने की शुरुआत में मूल्यांकन करें और इस सूची में हर महीने 1 से 2 विकसित एरिया की पहचान करें। आप स्वयं इन 15 पैरामीटर्स के बाद एक दूसरे के लिए सुधारें। आप अपनी टीम के सदस्यों को इस टूल का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। इसके सुधार हेतु भी काम कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य होना है 15 में से 15 स्कोर होने। इस स्कोरबोर्ड के जरिए अपनी टीम के सदस्यों को भी स्कोर में सुधारें। एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर ADSA, मैं यहाँ पे कुछ नाम कुछ चीजें बताऊंगा, 15 चीजें जिसमें आपको स्कोर नंबर लेना है, जैसे पेपर में होता था। तो मैं एक एक करके बताता हूँ। अगर आप अभी इनको नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, या आप इन्हें एक सारणी बना के नोट कर सकते हैं, या इन्हें रिकॉर्ड कर लीजिए, या जैसे भी आपको सुटेबल हो। तो स्टार्ट करता हूं। प्रश्न पहला, क्या आप शिक्षा से बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन देते हैं? दूसरा, क्या आप हर प्रोग्राम में फॉर्मल ड्रेस पहनते हैं? तीसरा, क्या आप हर प्रोग्राम से पहले या समय पर पहुंचते हैं?
चौथा, क्या आप अपने घर ऑफिस में अपने प्रोडक्ट सर्विस का 100% इस्तेमाल करते हैं? पांचवा, क्या आप प्रतिदिन कम से कम एक नए आदमी से बात करते हैं, प्रोस्पेक्टिंग? छठवा, क्या आप अपॉइंटमेंट लेने के लिए प्रतिदिन कम से कम 2 फोन कॉल करते हैं? सातवां, क्या आप अपनी सूची में प्रतिदिन एक नया नाम जोड़ते हैं? आठवां, क्या आप प्रतिदिन एक बिजनेस प्रेजेंटेशन देते हैं? नौवां, क्या आपके कैलेंडर में अगले एक हफ्ते के लिए अपॉइंटमेंट है? 10वां, क्या आपके घर में प्रोडक्ट डिस्प्ले है? 11वां, क्या आप प्रोग्राम में बढ़िया तरीके से अपना बिजनेस अनुभव, अपनी $1,000,000 स्टोरी पेश करते हैं? 12वां, क्या आप मंजूर की गई किताबें रोज पढ़ते हैं? 13वां, क्या आप हर हफ्ते एक होम मीटिंग आयोजित करते हैं? 14, क्या आप हर सप्ताह अपनी टीम के साथ एक बेसिक ट्रेनिंग में शामिल होते हैं? 15, क्या आप प्रति माह सप्ताह में एक हॉल प्रेजेंटेशन में शामिल होते हैं? आप स्वयं को हर हाँ के लिए 1 स्कोर, नहीं के लिए 0 दें और इस तरीके से 15 से इसको देखें कि 15 में कितने आपको स्कोर मिले हैं, नंबर मिले हैं। तो इसको मैं यहीं पे एंड करता हूं। इसके बाद है 9वां प्रोग्राम में से अच्छे रिजल्ट कैसे लें, तो इसको मैं अगले एपिसोड में